राजस्थान विधानसभा चुनाव में आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। बता दें कि दौसा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा ने गुरुवार को ही अपना नामांकन दर्ज करवा दिया था। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने छोटे भाई का जिक्र करते हुए कहा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी अब मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा, दीपावली का मौका है, भगवान राम 14 साल बाद लौटे थे, जगमोहन को 10 साल बाद सेवा करने का मौका मिला है। भरोसा दे सकता हूं कि मुझसे ज्यादा ये दौसा की सेवा करेगा। उपचुनाव में पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया है। सभी 7 सीटों पर प्रचार प्रसार करूंगा। नामांकन के बाद आयोजित सभा में किरोड़ी ने कहा है कि मुझे सब बाबा कहते हैं। पत्नी गोलमा देवी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आपकी दादी गोलमा जी जरा खड़े होना। फिर किरोड़ी ने उन्हें बैठने को कहा, लेकिन जब वे नहीं बैठी तो हाथ जोड़कर बैठने की रिक्वेस्ट भी की। किरोड़ी ने कहा कि अकेली 50% वोटों की मालकिन है। मैं 10-20 गांव में गया था तो महिलाएं कह रही थी, बाबा दादी आएंगे तब वोट देंगे। ऐसी मेरी प्यारी गोलमा भी विराजमान है। किरोड़ी ने आगे कहा कि मेरा स्वभाव परशुराम जैसा है, गुस्सा आता है, अधीर हो जाता हूँ, संयम खो देता हूँ। मेरा भाई लक्ष्मण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ मुझसे ज्यादा आपकी सेवा करेगा और मेरी तरह गर्म नहीं होगा। मैं संघ का स्वयंसेवक था और इमरजेंसी के दौरान जेल में डालकर यातनाएं दी गई थी। उस समय मैंने जगमोहन को कह दिया था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो घर वालों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरे भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। भगवान के भाई लक्ष्मण हुए थे या मेरा भाई जगमोहन हुआ है। मेरे जेल में रहते हुए और उन्होंने भूमिगत रहते हुए जो सेवा की है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो काफी कम है। हमारा पूरा परिवार राष्ट्रता की भावनाओं से ओतप्रोत है। हम उस विचारधारा से मजबूती से बंधे हुए हैं। इसके साथ ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने गहलोत साहब से कहा था जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसके दोषियों को पकड़ो, लेकिन उन्होंने बचा दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री और विधायकों को बचा लिया। यहाँ कई थानेदार खड़े हैं, बुरा मत मान जाना। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हों और कई थानेदार जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हों वहां की दीवार फांद फांद कर घर भाग गए। न जाने वे कहां छिप गए हैं। कांग्रेस ने भाई से भाई को लड़ाया, जाति से जाति और धर्म से धर्म को लड़ाया, भारी भ्रष्टाचार फैलाया। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसका मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ।